आदिगुरु भगवान शंकराचार्य कृत मोह मुद्गर स्तोत्रम। भज गोविंद। श्रीमद आद्य शंकराचार्य जी की यह कृति है। यह कृति वेदांत का सार समझाती है और मनुष्य के लिए सोचने के लिए प्रेरित करती है कि यह जीवन मुझे क्यों मिला, क्यों मैं वित्त का, धन का संग्रह करता हूं, परिवार को मैं संभालता हूं, फिर भी मैं क्यों अशांत हूं, इसके पीछे क्या सत्य है, जीवन का हेतु क्या है। इन विचारों से जागृत मानव भगवत पथ पर जब चलने लगता है और अतः इसे इसलिए मोह मुद्गर भी कहा जाता है। मोह से बाहर निकलने वाला, मोह से ऊपर की ओर उठने वाला मनुष्य। काशी में परिभ्रमण करते करते भगवान शंकराचार्य जी ने एक वृद्ध व्यक्ति को संस्कृत के व्याकरण को, नियमों को पढ़ते हुए देखा। उसे देखकर भगवान शंकराचार्य जी की करुणामय दृष्टि जागृत हो गई और वह सोचने लगे, बुद्धि का इस तरह व्यय करने से बेहतर है कि मैं प्रार्थना करूं, प्रार्थना में और भजन में मैं अपने मन को व्यस्त करूं। मन के नियंत्रण के इस प्रयास में मैं अपने मन को और बुद्धि को लगाऊं। शंकराचार्य जी को पूरा विश्व ऐसे ही सोचते सोचते नजर आया, जो परब्रह्म के चिंतन की बजाय सिर्फ बौद्धिक या इंद्रिय सुखों के पीछे यह मनुष्य भाग रहा है। और यही से इस मनुष्य को इस मोह से उसका उद्धार करने के लिए फिर जन्म हो गया भज गोविंदम इस रचना का। शंकराचार्य जी के शब्द इस काव्य में, उनकी रचना में अत्यंत पैनी चाकू की तरह, पैनी एक छुरी की तरह चल रहे हैं। कोई भी शल्य चिकित्सक जब यह छुरी, यह चाकू चलाता है तो उसके अंदर वह क्रूरता का भाव नहीं रहता। वह उस चाकू के मदद से शरीर में जो भी गांठें रहेंगी, जो भी रसोली रहती है, जो भी विष रहता है, उस छुरी के माध्यम से उसे निकाल कर बाहर कर देता है। हाँ, दर्द तो होता है, शल्य चिकित्सा करते करते दर्द तो जरूर होता है, चाहे शरीर को हो या मन को हो, परंतु एक बार वह विषाली चीज जब बाहर निकल जाती है तब उसे, उस व्यक्ति को उससे राहत मिलती है, उसको सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। वैसे ही शंकराचार्य जी के यह शब्द है जो सीधा हमारे मन को लगते हैं, एक छुरी की तरह अज्ञान को बाहर कर देते हैं और हमें एक शाश्वत आनंद, शाश्वत परमानंद प्रदान करते हैं। आइए सुनते हैं मोह मुद्गर स्तोत्र। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति दुःख न करणे, मूढ़ जहि धनागम तृष्णा, गुरु सद्बुद्धि मम मनसि वितृष्णा, लल्लभसे निज कर्मोपाय,
से ग्रसित बुद्धि वाले, जिसके अंदर सोचने समझने की राह निकल के बाहर आने की जिसमें क्षमता नहीं, ऐसे मूढ़ व्यक्ति मनुष्य गोविंद को भजो, गोविंद का ही नाम लो, गोविंद से ही आप प्रेम करो। क्योंकि जब मृत्यु समय आता है, मृत्यु की समीपता आती है, तो किसी भी भाषा के व्याकरण के नियम याद रखने से, किसी भी ग्रामर्स के जो रूल रहते हैं भाषा में, उनको याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती। तो रक्षा कैसे होगी? हे मोहित बुद्धि वाले मनुष्य, मोह से ग्रसित मनुष्य, इस वित्त का, इस धन का क्या करोगे? धन एकत्र करने का लोभ त्याग दो। अपने मन से समस्त कामनाओं को, समस्त वांछनाओं का त्याग करो, सत्य के पथ का अनुसरण करो और परिश्रम से धन प्राप्त करो। और जो भी परिश्रम से मिलता है, उसी के ऊपर अपने मन को प्रसन्न रखो, अपना चरितार्थ करो। नारी स्तन भरनाभिदेशम दृष्ट्वा मागामो हावेशम एतन मानसवास्यादि विकारम मनसि विचिन्तय वारम वारम नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवितमतिशय चपलम विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तम लोकशोकहतम च समस्तम। हरे मोह से ग्रसित मनुष्य, इस स्त्री शरीर पर मोहित मत होना। इसी स्त्री के शरीर पर तुम आसक्त मत होना। अपने मन पर नियंत्रण रखो। अपने मन में सतत निरंतर स्मरण करते रहो कि यह शरीर, ये स्त्री देह भी क्या, मांस किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव जंतु का देह भी क्या, यह मांस वसा आदि के विकार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये तो स्थूल शरीर है, मांस और वसा से लिपटा हुआ। जीवन एक कमल पत्र, जीवन कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी के बूंदों के समान यह जीवन अनिश्चित है, अल्प है और क्षणभंगुर है। आज है तो कल नहीं, एक क्षण है। इतना छोटा जीवन एक क्षण में है तो दूसरे क्षण में कुछ शाश्वतता ही नहीं इसकी। ऐसा जीवन एक कमल पत्र के ऊपर पानी की बूंद की तरह। इसीलिए यही समझ लो कि इस हम ही नहीं, ये समस्त विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। यावद वित्तो पार्जन सक्तः तावन् निज परिवारो रक्तः पश्चाज्जीवति जर्जर देहे वातां कोऽपि न पृच्छति यावत् पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलम् गेहे गतवति वायौ देहा
ही सत्य है, इसे जान लीजिए। जब तक व्यक्ति धन का उपार्जन करने में समर्थ है, घर में वित्त को कमा के लेके आता है, तभी तक ही उसका मान सम्मान, तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह का प्रदर्शन करते हैं, स्नेह प्रदर्शित करते हैं। परंतु जैसे समय बदलता है, व्यक्ति एक दूसरी अवस्था में जाता है, अशक्त हो जाता है, वार्धक्य से जब ग्रसित होने लगता है व्यक्ति, तब धन का उपार्जन करने में अशक्त हो जाता है, उसे असंभव लगने लगता है। तब उसे सामान्य से भी बातचीत करने में कोई आगे नहीं आता, उसका कोई मान नहीं रखता, कोई उसे पूछता नहीं है। और वैसे ही जब तक इस शरीर में प्राण रहते हैं, जब तक प्राण है तब तक नव यौवन है, युवा है, शरीर सशक्त है, तब तक लोग कुशल मंगल पूछते हैं शरीर से। परंतु जब समय आता है मृत्यु का, तो प्राण वायु निकल जाती है, तो शरीर यह चेतनाहीन बन जाता है, शरीर शव बन जाता है। और जैसे ही प्राण वायु निकल जाते हैं, तब यह पत्नी, समझ लीजिए यह बात आपको बहुत कड़वी लग सकती है, बहुत तीखी और पैनी लग सकती है, परंतु पत्नी जो अभी तक पति के साथ थी, उसकी अर्धांगिनी थी, तो वो पत्नी भी उस शरीर को, अपने पति के प्राणहीन शरीर को देख के वह भयभीत हो जाती है, डरती। कहने का तात्पर्य है कि वह उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है। उसने कौन से पति को चाहा था, कौन से पति को अपना परमेश्वर माना था, जिस पति में, पति के अंदर वह प्राण था, वो चेतना थी, वह चेतना से वह प्यार कर रही थी, चेतना के को उसने परमेश्वर माना था। परंतु अभी वह चेतना नहीं था, वो भयभीत हो गई, ऐसा बताना भगवान चाह रहे हैं। बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परिब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः काते कान्ता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। बचपन का, बालपन का समय, जब यह जीव बालक रहता है, बच्चा रहता है, तब उसकी रुचि किस में रहती है? तब उसकी रुचि खेलकूद में रहती है। समय बदलते जाता है, वही बालक युवावस्था में प्रवेश करता है। अभी तो उसकी खेलकूद में कोई रुचि नहीं है, या खेलकूद की रुचि थोड़ी कम हो गई है। अभी युवावस्था में शरीर में इंद्रियों के अंदर बल आ गया, इंद्रियों के अंदर चेतना आ गई, इंद्रिये उनके विषयों की और आकृष्ट होने लगी। इसलिए युवावस्था में उन इंद्रियों की वजह से स्त्री के प्रति आकर्षण होने लगता है। यह समय भी बदल जाता है। समय के बदलते बदलते अभी का युवा वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, पदार्पण करता है।
युवावस्था में जो स्त्री उसे प्रिय लगती थी, जिसके प्रति उसका आकर्षण था, लगाव था, वह आकर्षण भी अब कम हो रहा है। अभी उसका दिमाग, उसकी मति अभी चिंताओं से घिर रही है। चिंताओं ने उसके मस्तिष्क को घिर के रखा है। इसके होने के उपरांत भी, इन चिंताओं के मस्तिष्क में होने के उपरांत भी कोई भी प्रभु से प्रेम नहीं करता। हर अवस्था में उस विषयों के प्रति सबकी को प्रेम है, परंतु प्रभु से अभी तक किसी ने प्रेम ही नहीं किया। अरे मूढ़ मनुष्य, अरे मूढ़ मती, कौन तुम्हारी पत्नी, कौन तुम्हारा पुत्र? ये अत्यंत विचित्र प्रश्न है। ये संसार अत्यंत विचित्र है। हे मूर्ख, तुम कौन हो? हे अज्ञानी, तुम कौन हो? कहां से आए हो बंधु? हे भाई, पहले इस बात पर विचार कर लो, ज्ञान की ओर चलो। उस गोविंद ने जो मार्ग दिखाया है उसका अनुसरण करो। सत्संगत्वे निस्संगत्वम्, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम्, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम्, निश्चलतत्वे जीवन मुक्तिः। वयसि गते कः काम विकारः, शुष्के नीरे कः कासारः। ते कः परिवारः, ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। सत्संग से, जब मनुष्य सत्संग करता है, साधु सज्जनों से, सद्गुणों से संग करता है, तो यही मार्ग वैराग्य की ओर जाता है। इसलिए सत्संग से वैराग्य। जब वैराग्य होता है विषयों से, आसक्तियों से, तो ऐसा करते करते वैराग्य से विवेक जन्म लेता है। एक बार विवेक ने मस्तिष्क में, बुद्धि में जन्म लिया तो मनुष्य को, व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि मेरे लिए क्या उचित है, मेरे लिए क्या उचित नहीं है, मैं ये कर रहा हूं यह सही है या गलत है। और उसी विवेक से स्थिर बुद्धि हो जाती। विवेक से स्थिर बुद्धि, फिर स्थिर बुद्धि में स्थिर तत्व ज्ञान का जन्म होता है। और एक बार तत्व ज्ञान, उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का, तत्व का ज्ञान अगर हमारे मस्तिष्क में, बुद्धि में स्थिर हो गया, तो यही तत्व ज्ञान मोक्ष की ओर जाता है। तत्व ज्ञान इसलिए कहा है कि तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वर्ष बीत जाते हैं, आयु बीत जाने लगती है। जैसे जैसे आयु बीत जाती है तो इंद्रियों की शक्ति भी कम होते जाती है। अब वो शक्ति, स्थूल शरीर की शक्ति भी अभी इंद्रियों में नहीं रह गई। इसीलिए मन में इच्छा होते हुए भी वह इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट अभी पहले जैसे होती थी, अब उतनी नहीं होती। इसलिए कहा है कि आयु बीत जाने के बाद अभी काम भाव भी नहीं रहता है। जिस प्रकार पानी सूख जाने पर, पानी आने यहां पकड़ लिए, वह शक्ति, वह स्ट्रेंथ सूख जाने पर तालाब नहीं रहता, वह सर नहीं रहता,
सर यानी तालाब नहीं रहता, क्योंकि अभी पानी नहीं। जब पानी था उसके अंदर एक गड्ढा था, एक प्रशस्त गड्ढा था, उसके अंदर जब पानी आ गया तो तभी उसको तालाब कहा गया। परंतु अभी पानी जैसे धीरे धीरे सूख गया, तब काहे का तालाब? तो एक सिर्फ एक बड़ा सा खड्डा, एक दरी सी हो गई। वैसे ही धन चले जाने पर, जब तक धन था, वित्त था, तभी सभी लोग आकर्षित होके आ गए। धन की वजह से परिवार बना हुआ था। जैसे जैसे धन भी चला गया, धन कमाने की शक्ति भी चली गई, तो अभी काहे का परिवार भी नहीं रहता, ऐसे शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और परंतु ऐसे होते हुए भी ऐसी सब कंडीशंस, ऐसी सब स्थितियां जैसे जो हमें निगेटिव यहाँ पे लग रही है, ऐसे होते हुए भी अगर उस व्यक्ति में अगर ज्ञान का उद्भव हो जाए, तत्व ज्ञान आ जाए, ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, तो फिर दुख काहे का? तो फिर संसार ही नहीं रहता हमारी बुद्धि में। कुरु धन जन यौवन गर्वं हरति निमेषात् कालः सर्वं मायामयमिदमखिलमहित्वा ब्रह्मपदं त्वमप्रविश विदित्वा दीनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिरवसन्तव पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्रायुस्तदपि न मुञ्च आशावायु। धन या शक्ति, शरीर की शक्ति, यौवन जो आज है परंतु कल नहीं, कल की कोई गारंटी नहीं, कल की कोई शाश्वतता नहीं इस चीजों पे लिए। पर गर्व मत करो, समय क्षण भर में इन सारों को नष्ट कर देता है। इस विश्व को माया से घिरा हुआ जान। हे मेरे बंधु, यह धन, शक्ति, यौवन, ये माया के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, इसको माया ही तू जान। हे बंधु, तुम इस ब्रह्म पद में प्रवेश करो और उसके लिए जो भी प्रयत्न करना है, जो भी प्रयास करने हैं, वे प्रयास तुम करो। दिन और रात, शाम और सुबह, सर्दी हो या बसंत, बार बार आते हैं, जाते हैं और जाते ही रहते हैं। तो इनके लिए क्या दुख करना, इनके लिए क्या रोना? काल की तो यही क्रीड़ा है। कालाय तस्मै नमः ऐसा कहा जाता है। काल की इस क्रीड़ा के साथ जीवन भी नष्ट होता रहता है। परंतु जीवन नष्ट होते समय भी अगर मनुष्य मृत्यु की शैया पे भी लेटा है, परंतु यह मोह का अंत नहीं, इन इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता, क्योंकि उसको ब्रह्मपद की प्राप्ति नहीं हुई है। काते कांता धनगत चिंता वातुल किं तव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णव तरणे नौका।
बारह गीतों का ये उपदेश, यानी एक पुष्पहार के उपमा दी, एक फूलों के हार की यह उपदेश कर रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद शंकराचार्य जी। यह उपदेश कर रहे हैं, यानी कि भले हमें ये कांटों के समान लग रहे हैं उनके शब्द, परंतु ये फूलों का हार है। जो भगवान रहता है ना, जो प्रभु रहता है, वो अपने शिष्यों से प्यार ही करता है। भले उसकी जो बात है पैनी लग रही है, तीखी लग रही है, परंतु वो प्रेम है उनके अंदर, पुष्पहार दे रहे हैं। उन्होंने यह 12 गीतों का यह उपदेश वैयाकरण को, एक वैयाकरण उनके शिष्य को प्रदान किया। तुम्हें पत्नी और धन की इतनी चिंता क्यों है? क्या उनका कोई नियंत्रक नहीं है? तीनों लोकों में केवल सज्जनों का साथ ही, पत्नी पुत्र धन कोई भी काम नहीं आएंगे। सिर्फ सज्जनों का साथ ही, सत्संग ही इस भवसागर से पार जाने की नौका है। भगवान या परमात्मा तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे परिवार की रक्षा करने में सक्षम है और वही उनकी रक्षा करेंगी। जटिलो मुंडी लुंछित केशः काषायाम्बर बहुकृत वेशः पश्यन्नपि च न पश्यति मूढः उदरनिमित्तं बहुकृत वेशः अंगं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जतं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम्। बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं या केश रहित, सिर पे कोई भी केश नहीं, या फिर बिखरे हुए बाल बिखरे हुए हैं, अर्थात या फिर काषाय वस्त्र यानी गेरुआ कलर का भगवा वस्त्र, और भांति भांति के तरह तरह के वेश। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग, कुछ अज्ञानी लोग या कुछ धूर्त लोग अपना पेट पालने के लिए इन सभी चीजों का उपयोग करते हैं, उनको धारण करते हैं। वो अत्यंत धूर्त रहते हैं और उनमें कोई भी लोक कल्याण का व्रत नहीं रहते हैं। ऐसा उन कोई लोगों के लिए ऐसा कहा गया है कि ये सब इस चीजों का, ये सब सारी पवित्र चीजें हैं। गेरुए वस्त्र या बड़ी बड़ी जटाएं या केशरी से ये जो माध्यम है भगवान की ओर जाने का, भगवान को प्राप्त करने का, कितने पवित्र साधन है, पवित्र चीजें हैं, परंतु कोई लोग इनका गलत इस्तेमाल करते हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं। अरे मोहित मनुष्य, तुम इन सबको देखो, इनके पीछे क्या जो रहस्य है उसको जान लो। क्या तुम यह नहीं देख पा रहे हो? अंग जब वृद्धत्व जब आता है तब अंग प्रत्यंग क्षीण हो जाते हैं। पके हुए बाल, सफेद बाल, मुख के अंदर जो मुख पहले बहुत सुहावना लगता था, बहुत जो मुख सुंदर लगता था, अभी उसमें भी वो दंत पंक्तियां नहीं है, दांतों से रहित हो गया वह मुख। हाथ में दंड लेकर चलने वाला वृद्ध भी, हाथ में छड़ी लेकर चलने वाला वृद्ध भी, इन सभी चीजों के होने के उपरांत भी
शरीर अभी साथ नहीं दे रहा है, तब भी आशा पाश से, आशाओं से, मोह से बंधा हुआ रहता है। अग्रे वह्निः पृष्ठे भानुः रात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः करतलभिक्षस्तरुतलवासः तदपि न मुञ्चत्याशापाशः सागरगमनम् व्रतपरिपालनमथवा दानम् ज्ञानविहीनः सर्वमतेन मुक्तिं न भजति जन्मशतेन। सूर्यास्त होने के बाद मनुष्य अभी सूर्य की अग्नि, सूर्य की ऊष्मा अभी नहीं मिल रही है, तो रात्रि में उस ठिठुरन से, ठंडी से अपनी सुरक्षा करने के लिए अग्नि जलाता है और घुटनों में अपना सर छिपाकर अपनी सर की रक्षा करने के लिए सर्दी से, ठंडी से बचने की चेष्टा करता रहता है। हाथ में भिक्षा का अन्न खाने वाला, कभी कभी मनुष्य के ऊपर ये भी स्थिति आ जाती, ये भी अवस्था आ जाती है मनुष्य को कि कल अच्छी तरह से कमाने वाला, धन कमाने वाला आज बस इसमें सक्षम नहीं है, इसलिए तो अभी स्व प्रयत्न से अपना अन्न भी नहीं कमा पा रहा, तो हाथ में भिक्षा पात्र आ गया, हाथ में भिक्षा का अन्न खाने वाला, पेड़ के नीचे रहने वाला। कल तक तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकानों में रहता था, मकान में, बड़े घर में रहने वाला, परंतु उस घर की वह रक्षा न कर सका, उस घर की देखभाल न कर पाया, इसलिए भी आज उसकी स्थिति है कि वह आज पेड़ के नीचे रह रहा है, पेड़ ही उसकी सुरक्षा कर रहा है। ऐसे होते हुए भी अपनी इच्छाओं के बंधन को वह व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, अभी भी वह माया से जकड़ा हुआ है। किसी भी धर्म के अनुसार, कोई भी धर्म के अनुसार कहिए, अगर आप ज्ञान रहित हो, ज्ञान को आपने अगर छुआ भी नहीं है, ज्ञान आपके अपने बाजू से, अपने नजदीक से भी नहीं गया हुआ है, तो आप ज्ञान रहित रहकर अगर आप गंगा सागर जाते हो, गंगा में स्नान भी करते हो, आप तरह तरह के व्रत रखते हो, दान जैसी कर्मकांड करते हो, ऐसे होने के बावजूद भी आपको 100 जन्मों के उपरांत भी आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। भगवान यहाँ कहते हैं कि आप ये करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप गंगा स्नान करते हो, व्रत रखते हो, अनेक प्रकार के कर्मकांड करते हो, दान करते हो, परंतु ज्ञान नहीं आया तो मुक्ति अभी दूर है। यह साधन है कि हम उस मार्ग पर चल सके। सूर मंदिर तरमूल निवास शय्या भूतल मजिनम वास सर्व परिग्रह भोग त्याग कस्य सुखम न करोति विराग योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संगविहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम्। नंद
नन्दति नन्दति नन्दतेव। देव मंदिर या पेड़ के नीचे का निवास या पृथ्वी जैसी शैया, कठिन शैया, कोई आसन नहीं है पृथ्वी पर, सिर्फ पृथ्वी की शैया। अकेले ही रहने वाले, एकदम अकेले, किसी का भी साथ नहीं। सभी संग्रहों और सुखों का त्याग करने वाले, वैराग्य से सब कुछ त्याग दिया। अभी देखिए, मंदिर में रह रहे हैं या पेड़ के नीचे निवास कर रहे हैं, पृथ्वी की जैसा आसन है, शैया है, सभी परिजनों को हमने त्याग दिया, अकेले रहते हैं, सभी सुखों का भी, संग्रहों का भी त्याग किया, वैराग्य आ गया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु फिर भी यह होते हुए भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी जब तक परमात्मा का ज्ञान अंतरंग में प्रवेश नहीं करता। कोई योग में लगा है तो कोई भोग में व्यस्त है, कोई संग में, किसी के साथ में, संग में आसक्त हो गया है, या किसी ने वो संग को छोड़ दिया है, अकेलेपन। परंतु एक बात जान लीजिए, ध्यान में रखिए एक बात, जिसका मन ब्रह्म में लगा, प्रभु में लगा, वही आनंदी है, वही आनंद करता है। देखिए, आनंदी हो गया, आनंद करता है, यानी आनंद भी प्रयास से मिलता है। ऐसे ही थोड़ी ब्रह्म में इतना आसान है क्या ब्रह्म में मन लगाना, प्रभु में मन लगाना? तो वो प्रयत्नशील, वो प्रयत्न, वो संकल्प आनंद करता है, लिखा है। आनंद, और आनंद ही आनंद करता है। आनंद भी प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करना पड़ता है। भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सपुद पियेन मुरारि समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। कृपया पारे पाहि मुरारे। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता जी का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल का थोड़ा कण भर, थोड़ा बूंद भी उन्होंने अगर पिया है, भगवान की, भगवान कृष्ण की अगर बस एक बार भी समुचित प्रकार से पूरा दिल खोल के, पूरी तरह से समर्पित होके उन्होंने अगर उसकी पूजा की है, तो यम के द्वारा उनकी चर्चा नहीं की जाती। कहने का तात्पर्य है कि यम हम किसे करें? यम हम हमारी एक सामान्य भाषा में मृत्यु के देव को, मृत्यु की जो देवता है उसे यम कहते हैं। जब मृत्यु का समय आ जाता है तो ऐसा कहते हैं कि यम के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को लेने के लिए वहां पे आ जाते हैं। परंतु अभी देखिए, अगर भगवत गीता जी का अध्ययन थोड़ा सा भी किया है, गंगा जी का पवित्र जल पिया है, या भगवान जी की, प्रभु की एक बार भी समर्पित होकर पूजा की है, तो उस व्यक्ति को
शरीर भी अगर मर्त्य होने वाला भी रहेगा तो भी उसको मृत्यु का भय नहीं रहता। वह क्योंकि उसने अमृत का पान कर रहा है, मृत्यु का, उसकी स्थूल शरीर की मृत्यु नहीं होगी ऐसा नहीं लिखा है, मृत्यु का भय नहीं रहता। यानी यम के द्वारा, तो यम, ये भगवान मृत्यु देव यम, उनकी चर्चा नहीं करते। वो बोलते नहीं, अरे इस व्यक्ति ने यह सब चीजों को किया है तो उनके वो बुक में कहते, उनके पास जो किताब रहती है, किसको मृत्यु देनी है, किसको और किसको नहीं दे, किसको लेके जाना है, तो उसमें वो उनकी चर्चा नहीं करते। यानी वह अमरत्व की ओर चल पड़े हैं, मृत्यु का भय नहीं है। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु और बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जाना बहुत कठिन। देखिए, जन्म तो माँ ही देती है। यहाँ पे जिस बात की चर्चा, ये जो चीज नहीं चाहिए, किस बारे में कह रहे हैं कि हमें आसक्ति से मुक्ति चाहिए। देखिए, अमृत तत्व में अमृत क्या एक युग रहेगा, एक अमृत का विश्व रहेगा, उसी के अंदर भी जन्म कौन देगी? जो विश्व माता है, माँ से पीछा नहीं छुड़ाना है। उस जो हमारी माँ है, जिसके माध्यम से हमने जन्म लिया है, हमारे साथ साथ उस माँ का भी उत्थान करना है। वही माता विश्व माता जगन माता बनती है, अमृत तत्व को तक ले जाती है। तो उस भावना को हमें अनुभव करना है। हे कृष्ण, हे भगवान, कृपा करके मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। रथाचर्पट विरचित कंठ, पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ, योगी योग नियोजित चित्तो, रमते बालोन्मत्तव देव, कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः, कामे जननी को मे तातः, इति परिभावय सर्वं सारम्, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्। रथ के नीचे आने से फटे हुए कपड़े पहनने वाले, देखिए, अगर रथ के नीचे अगर मनुष्य आ जाता है तो क्या होता है? तो कपड़े तो फट ही जाएंगे। यानी रथ यानी हमारा ये जो 10 द्वारों वाला जो शरीर है, अगर इसके अंदर है हम, उसके अंदर हम ऊपर आरूढ़ है, हमारी आत्मा उसके ऊपर आरूढ़ है। अगर उस रथ के ऊपर हम आरूढ़ है, या फिर या रथ के नीचे, उस रथ से हम अभी नीचे आ गए, यानी हमने मोह का, समझ लीजिए, इस शरीर के इस आसक्तियों का, मोह का त्याग करके हम नीचे आ गए, तो थोड़ी तो तकलीफ तो हो जाएगी, कपड़े तो फट ही जाएंगे। जब हम इस शरीर को त्याग देते, यानी रथ से नीचे उतर गए, तो कपड़े पहनेंगे, यानी जो शरीर जो है वो आत्मा के वस्त्र है, कपड़े है, तो कपड़े तो फट ही जाएंगे। पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले, देखिए, ये आत्मज्ञान का पथ है, ब्रह्म का पथ है, परमेश्वर का, परमात्मा का, प्रभु प्रेम का पथ है। उस पथ पर चलते समय पुण्य और पाप से रहित पथ है ये, यानी उनसे वर्जित, उसके ऊपर उठ जाता है व्यक्ति। पाप की ग्लानि भी नहीं, पाप की वजह से कुछ दुख भी नहीं कि पाप है, या पुण्य का अहंकार भी नहीं। अगर बहुत पुण्य हो जाता है तो अहंकारी हो जाता है, और पाप
होने लगता है तो आत्मग्लानि होने लगती है। तो ये दोनों के भी परे योग में तो ऐसे पथ पे चलने वाले, योग में अपने चित्त को लगाने वाले, योग में यानी परमात्मा के साथ, प्रभु के साथ मिलन, उनके साथ में योग, उसके साथ में चित्त लगाया हुआ योगी। यह योगी बालक के समान आनंद में रहते हैं। योगी उनका आनंद कैसे, बालक के समान। अगर आप देखेंगे कि जो बालक रहता है उसके चेहरे पे उनका जो आनंद है, कितना कितना इनोसेंट, कितना एक पवित्र निर्मल भाव रहता है बालकों के, बालक या बालिकाओं के चेहरे पे, उनके मन में उस तरह का आनंद योगी के अंतरंग में जन्म लेता है। तुम कौन हो, मैं कौन हूं, कहां से मैं आया हूं, मेरी माता कौन है मेरे पिता, इन सभी प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं। सभी प्रश्नों को उत्तर ढूंढते ढूंढते ये प्रश्न भी अर्थहीन लगने लगेंगे। सब प्रकार से इस विश्व को असार यानी, अभी देखिए, विश्व को त्याग करने की बात नहीं की, विश्व को छोड़ के कहाँ जाएंगे, सब जगह सभी तो विश्व है। विश्व को असार समझ लिया, मतलब इसमें कोई सार नहीं है। रहेंगे विश्व में, काम भी करेंगे पर निरासक्त रहेंगे, उसको असार समझकर रहेंगे विश्व। उसको एक स्वप्न के समान, विश्व एक स्वप्न के समान त्याग दो, विश्व को त्याग दो नहीं, विश्व को एक स्वप्न समझ। देखिए, हम स्वप्नों को त्याग देते हैं, लेकिन जागरूक होते हैं तो वही रहते हैं। तो स्वप्न को त्याग दीजिए। त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः व्यर्थं कुप्यसि मय्यसहिष्णुः भव समचित्तः सर्वत्र त्वं वाञ्छस्य चिराद्यदि विष्णुत्वम्। शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ मा कुरु यत्नं विग्रहसन्धौ सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम्। तुम में, मुझ में और अन्यत्र सभी जगह पे यह सर्वव्यापक भगवान विष्णु ही है। भगवान परमात्मा ही है। व्यर्थ ही तुम क्रोध कर रहे हो। तुम क्रोध कर रहे हो क्योंकि यह जो सामने वाला जिसके ऊपर तुम क्रोध कर रहे हो उसे तुम अपने से अलग समझते हो, परंतु जो तुम्हें है वही है सामने वाले में भी है। तुम्हें, तुम्हारे अंदर अंतरंग में अगर विष्णु है, भगवान विष्णु जी है, तो वह सामने वाला है जिसके ऊपर तुम क्रोधित हो रहे हो, उसके अंदर भी वही विष्णु है। निरर्थक ही क्रोध कर रहे हो। यदि तुम स्थिर रहना चाहते हो, शाश्वत विष्णु पद को प्राप्त करना चाहते हो, शाश्वत विष्णु पद अर्थात ये जो सृष्टि है यह विश्व है। विश्व, विष्णु से विश्व, विष्णु भगवान विष्णु इस विष्णु का, सृष्टि का पालन करते हैं, और वही उस विश्व का भगवान अगर तुम्हें सब जगह दिखने लगे, सब जगह वो स्थित हुआ दिखाई देंगे। सब देखिए, उत्कृष्ट से तो सभी प्यार करते हैं। जो ऊंचा है, हमसे श्रेष्ठ है, अच्छा है हमसे, वो तो सभी को चाहिए। परंतु जो निरर्थक है, जो हीन, जो तुम्हें अभी लग रहा है, उसी के अंदर भी तुम्हें अगर विष्णु जी का वास दिखाई दे और स्थिर
स्थिर रूप से दिखने लगे विष्णु जी वहां पे, तो उसे कहते हैं कि तुम शाश्वत विष्णु पद को प्राप्त करने की चेष्टा यानी करने का प्रयास कर रहे हो, तो सर्वत्र समान चित्त वाले हो जाओ। इसी को कहते सब जगह भगवान ही दिखे, तो सर्वत्र समान चित्त वाले हो जाओ। शत्रु क्या मित्र, पुत्र क्या बंधु, हे बांधव, उनसे ही सिर्फ प्रेम, मित्र पुत्र बंधु बांधव उनसे ही प्रेम, और जो शत्रु है या फिर उनसे जो विपरीत है कुछ परिस्थिति है उनसे द्वेष। सभी जगह अपने आप को देखो, अपने आप को यानी अपने भगवान को देखो, अपने प्रेमी को देखो। इस प्रकार सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान को त्यागो। ये जो भेद है ना, जो हम फर्क करते हैं, भेद रूपी बुद्धि, ये भेद रूपी उससे क्या कहा है, अज्ञान है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहे। ये जो जाना नहीं जाना वो बात की बात है, परंतु ये कम से कम उस बुद्धि का त्याग कर दीजिए। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वा आत्मानं भावय कोऽहम्। आत्मज्ञान विहीना मूढा ते पच्यन्ते नरक निगूढा। गेयं गीता नाम सहस्त्रम् ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम्। नेयं सज्जन संगे चित्तम् देयं दीन जनाय च वित्तम्। काम क्रोध लोभ मोह को छोड़कर स्वयं में स्थित होकर विचार करो। शांत चित्त से स्थित होकर स्वयं में विचार करो कि मैं कौन हूं। जिनके अंदर अभी तक आत्मज्ञान ने प्रवेश नहीं किया, जो आत्मज्ञान से रहित जो व्यक्ति है, जो अभी तक मोह से ग्रसित है, वह बार बार छिपे हुए इस संसार रूपी नरक में ही पड़ते, अर्थात उनकी बुद्धि जैसे कि यहाँ नरक में पड़े हुए। कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि नरक में बहुत ही यातना सहन करनी पड़ती है, यानी हमारी बुद्धि को, हमारी अंतरंग को वह क्लेश भुगतने पड़ते हैं। नरक रूपी संसार, नरक रूपी क्लेश, अगर हम मोह में ग्रस्त रहेंगे। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम है, कोई भी नाम लीजिए, जैसे जैसे उनके नाम सहस्त्र नाम, वैसे वैसे उन नाम से रिलेटेड, नाम से बंधा हुआ उनका वो पर्टिकुलर गुण, पर्टिकुलर उन गुणों की वह क्वालिटी। जैसे जैसे हम जिह्वा से उन नामों का उच्चारण करते हैं, तो धीरे धीरे भगवान विष्णु के वह नाम से रिलेटेड गुण हमारे अंदर प्रवेश करने लगता है। उनका वो सुंदर ध्यान, उस गुणों जैसा, उनका सुंदरता जैसे गुण, उनका शरीर ही उन सद्गुणों से बना हुआ है। उन सुंदर रूप का, उनके सुंदर गुणों का, उनके सहस्त्र नामों का अनवरत सतत ध्यान कीजिए। सज्जनों के संग में रममाण हो जाए। सज्जन यानी सज्जन जो भगवान का ही ध्यान करते, भगवान की ही बातें करते हैं, भगवान का कीर्तन करते, उनके अंदर अपने मन को लगाओ। और ऐसे करते करते जो मन में पवित्रता जगने लगेगी ना,
मन जैसे जैसे निर्मल होने लगेगा तो उस निर्मल मन को अपने कर्मों पे लगाओ, अपने कर्मेंद्रियों पे लगाओ। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण दिया है कि गरीबों की अपने धन से सेवा कीजिए। धन देना, सेवा करना, इसके लिए बहुत पवित्र, बहुत पवित्र मन की जरूरत होती है। सुखतः क्रियते रामा भोग पश्चादन्त शरीरे रोगः यद्यपि लोके मरणं शरणं तदपि न मुञ्चति पापाचरणम् अर्थम् अनर्थम् भावय नित्यम् नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम् पुत्रादपि धनभजामभितिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः। सुख के लिए लोग आनंद भोग करते हैं। जो भी कुछ यह यात्रा चल रही है, जो भी कुछ चल रहा है, यह सब किसके लिए चल रहा है? सुख के लिए ही ना। इसके लिए अगर भोग के द्वारा सुख की प्राप्ति करने की चेष्टा करेंगे तो शरीर, यह अनेक भोगी शरीर अनेक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। यद्यपि इस पृथ्वी पर तो अगर रोगी है, भोगी है या सज्जन है, साधु है, परंतु सबका मरण तो सुनिश्चित है। परंतु कोई भी किस माध्यम से, किस प्रकार इस मरण धर्मा शरीर को किसने किस प्रकार त्याग दिया, इस बात का महत्व है। मरण तो सुनिश्चित है, परंतु किस प्रकार को मरण को आत्मसात किया, वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर भी लोग पापमय आचरण को नहीं छोड़ते। धन अकल्याणकारी है। अकल्याणकारी यानी जो पाप के मार्ग से कमाया हुआ जो धन है, जो उचित मार्ग से नहीं प्राप्त किया गया है, ऐसा धन अकल्याण को जन्म देता है। इससे कोई भी सुख नहीं मिलेगा। और ऐसा विचार प्रतिदिन करना चाहिए। देखिए, हमारा शरीर तो ये विकारों से बना हुआ है। अभी तक हम ज्ञानी, भगवान के प्रेमी, भगवान के साथ हमारा योग भी अभी तक अगर नहीं हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? तो ये जो विचार है कि यह अनुचित मार्ग से कमाया हुआ धन अकल्याणकारी है, इससे कुछ भी सुख नहीं मिलेगा, ऐसा विचार अगर हम प्रतिदिन करते जाएंगे तो ऐसा सोचते सोचते उसके इम्प्रिंट्स, जो हम सोच रहे हैं उसकी जो इम्प्रिंट्स है हमारे बुद्धि पर आने लगेगी और हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी? पवित्र होती जाएगी। धनवान व्यक्ति तो अपने पुत्रों से भी डरते हैं, अर्थात पुत्रों से डरते हैं यानी जब व्यक्ति जब वार्धक्य की ओर जाता है तो हर चीज से, तो पकड़ लीजिए पुत्रों से भी उसे वो डर लगने लगता है, भय लगने लगता है, क्योंकि अभी वो प्राण नहीं है, वो चेतना अभी नहीं है शरीर में। प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य अनित्य विवेक विचारम चाप्य समेत समाधि विधानम पूर्ववधानम महदवधानम गुरुचरुणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराद चिराद भव मुक्त इंद्रिय मानस नियमा
द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम्। प्राणायाम, उचित आहार, यही तो, इसी के साथ साथ तो योग का मार्ग जाता है। नित्य इस संसार की अनित्यता का विवेकपूर्वक विचार। संसार अनित्य है, इसका नित्य विचार अंदर आना चाहिए, इसका विवेक पूर्वक विचार करें हम। प्रेम से प्रभु नाम का जाप कीजिए, प्रभु में ही विलीन हो जाइए। जाप करते करते समाधि में हम जाए, समाधि में ही हम ध्यान में जाए और ध्यान में ही रहे। इस बात पे ही हमें ध्यान देना है, इस बात पे ही आप ध्यान दो, ध्यान दीजिए। और हमारा आश्रय स्थल क्या होगा? गुरु के ये पवित्र चरण कमल, गुरु के ये निर्मल चरण कमल, यही है एक भक्त के लिए आश्रय स्थान। गुरु के सिवा, उनके इन चरण कमलों के सिवा कोई हमें तारने वाला नहीं है। उनके चरण कमलों का ही आश्रय, उसी को ही मानिए और उनके भक्त बन के रहिए। और इसी प्रकार संसार के इस आवागमन से मुक्त होने का यही एक मार्ग है, गुरु के चरण कमलों में आश्रय लेना। इस प्रकार मन एवं इंद्रियों का निग्रह कीजिए, अपने हृदय में विराजमान उस प्रभु के दर्शन कीजिए। यह भगवान भले हमारे प्रभु बाहर अगर स्थूल रूप में भी है, परंतु दर्शन उनको हमारे इस हृदय में, इस हृदय की गुफा में ही करने होते हैं। मूढ़ कश्चन वैयाकरणो डुकुञ्जरणाध्ययन धुरिणः श्रीमच्छङ्कर भगवच्छिष्यै बोधित आसेच्छोधित करणः। भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढमते। नाम स्मरणाद् अन्यमुपायम् नहि पश्यामो भवतरणे। नाम स्मरणाद् अन्यमुपायम् नहि पश्यामो भवतरणे। इस प्रकार व्याकरण के नियमों को अगर हम कंठस्थ करते हैं तो किसी मोहित वैयाकरण के माध्यम से बुद्धिमान ज्ञानी श्री भगवान शंकर जी के शिष्य बोध प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगे। देखिए, व्याकरण के नियम अगर हम कंठस्थ करते हैं अच्छी बात है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, परंतु अगर ये सब करते करते हम इस गोविंद को भजते हैं, हमारे अंदर की हमारी जो मूढ़ मति है, अज्ञानी जो मति है, वह ज्ञान में, ज्ञान बुद्धि में परिवर्तित होती जाएगी। और नाम जप के अतिरिक्त, भगवान के नाम जप के अतिरिक्त भगवत सागर से पार जाने का कोई भी अन्य उपाय नहीं है, कोई भी अन्य मार्ग नहीं है। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।